हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको रिएक्ट राउटर के साथ काम करना नहीं आता देन आपका रिएक्ट सीखने का कोई मतलब नहीं है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिएक्ट का बेस है हमारा रिएक्ट राउटर। ये होता क्या है, वर्क कैसे करता है, इसको यूज करने का मतलब क्या है, ये सब हम सीखेंगे लैपटॉप के स्क्रीन पे चल के। तो चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं रिएक्ट राउटर को यूज क्यों किया जाता है। यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करूंगी ना, मान लो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ व्हाट इज HTML या फिर HTML डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पर डिफाइन लिख देती हूँ। एंटर करेंगे तो इधर आप ध्यान देना, जे वाला जो इधर ऑप्शन होता है ना कि यहाँ पर लोड हो रहा है कि नहीं पेज, जस्ट आपने ये चेक करना है। तो यहाँ पर इसी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर पेज बार बार रिफ्रेश होता है। जहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ पेज रिफ्रेश हो रहा है, यहाँ से क्लिक करूंगी पेज रिफ्रेश हो रहा है। जितने पेज नए नए पेज ऐड करते जाएंगे ना पेज रिफ्रेश होता है। तो हमें ये सब चीज़ नहीं चाहिए। तो ये एक पुअर क्वालिटी जिसको बोलते हैं, ये उन्हीं में से एक है। पेज बार बार रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। जहाँ भी क्लिक करेंगे ना, ये बेसिकली इनकी नेविगेशन बार है। जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे पेज रिफ्रेश होता जाएगा। बस इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यूज़ करेंगे रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर को यूज़ करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। हम यहाँ पे रिएक्ट के साथ वाइट या फिर वीट इसको बोलते हैं। स्पेलिंग तो इसके वाइट के है लेकिन इसको प्रोनाउंस हम वीट करते हैं। उसी को हम यूज़ करने वाले हैं स्पेशली जब हमने रिएक्ट राउटर के साथ काम करना है। सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे ये सब है क्या। तो ये नया फोल्डर एक क्रिएट किया है, बिल्कुल ब्लैंक फोल्डर। इसको नाम हम दे देते हैं, राउटर का नाम दे देते हैं। इसको आपने VS कोड में ओपन कर लेना है। अगर आप मल्टीपल पेजेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं ना रिएक्ट JS में, उसी का ये एक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मल्टीपल पेजेस वेबसाइट बनानी इजी काम नहीं होता। रिएक्ट में रीडायरेक्ट कैसे करते हैं वो सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो HTML में तो ये सब बहुत आसान है। इसको हम ओपन कर लेते हैं विद कोड। VS कोड में हम ओपन करके फोल्डर, सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करेंगे। फोल्डर हम रिएक्ट में क्रिएट नहीं करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, आपने जाना है गूगल पे, जहाँ पे आके सर्च करो रिएक्ट राउटर डॉम, एंटर करो। बस यही है पूरा रिएक्ट राउटर का जो भी हमें टॉपिक चाहिए, इसी के ऊपर आपने जाना है। इनके एक ऑफिशियल पेज होता है, इनका डॉक्यूमेंटेशन होती है, वहाँ से सब कुछ अपडेट आपको मिलता रहता है। ये आप पेज इसको विजिट करो, इसके ऊपर सब कुछ आपको मिल जाएगा, पूरे का पूरा कंटेंट। यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ना, ये सारे के सारे इसके राउटर के एग्जाम्पल्स वगैरह हैं जो आपको चाहिए। तो हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके ट्यूटोरियल पे जाएंगे, जहाँ पे इन्होंने आपको बताया हुआ है कि हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। तो ये विद एग्जांपल्स इन्होंने बताया हुआ है, लेकिन आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आनी इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपके लिए लेके आई हूँ इसको यूज़ करने का, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो हमने जस्ट करना क्या है, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इधर लिखा हुआ है ना कि इन्होंने आपने एक रिएक्ट ऐप बनानी है विद वीट। तो ये वाली वीट, इसको आज हम स्टडी करने वाले हैं। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये जस्ट एक टूल है। आप इसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ से जान सकते हैं। आप आज से पहले रिएक्ट यूज कर रही हैं ना, तो आपको पता होगा रिएक्ट की एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, आपकी स्पीड को फास्ट करने के लिए, प्रोग्रामिंग स्पीड को फास्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वीट। इसीलिए इसको लॉन्च किया गया था कि आप इसको रिएक्ट के साथ यूज़ करके ना अपना टाइम सेव कर पाएँ। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये जस्ट एक टूल है जहाँ पे आप रिएक्ट का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसके बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको कुछ भी नहीं करना, ना आपने इसको इंस्टॉल करना है ना डाउनलोड करना है। जस्ट यहाँ पे आएंगे, इन्होंने लिखा हुआ है npm क्रिएट। तो ये वाला एक हमारे पास कमांड है, इसी को एग्जीक्यूट करके हम फोल्डर क्रिएट करेंगे। पहले हम फोल्डर कैसे क्रिएट करते थे, इसको हम बंद कर देते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं। रिएक्ट का फोल्डर हम क्रिएट करते थे ऐसे, npx हो गया, क्रिएट कर लो रिएक्ट। तो जहाँ पे हम रिएक्ट लिखते थे, यहाँ पर ऐप, यहाँ पर ऐप का नाम। तो ये हमारी होती थी एक कमांड, इसको हम अब नहीं लिखेंगे। इसके साथ हम रिएक्ट की एक एप्लीकेशन क्रिएट करते थे, लेकिन आज हम यहाँ से वीट को यूज़ करेंगे। तो आपने जस्ट इसको कॉपी कर लेना है, npm क्रिएट वीट लेटेस्ट, इसको कॉपी करेंगे, इधर आपका नाम आएगा। जस्ट इतना ही कॉपी करना है, यहाँ पे आके पेस्ट करो। इधर नाम इसको दे देते हैं, अपने नाम से क्रिएट कर लेते हैं, एंटर कर लो। देखो कितनी जल्दी ये क्रिएट हो जाएगा। अगर आप पहले भी क्रिएट करते हैं रिएक्ट में तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा फास्ट है। बहुत कम टाइम में आपको एक फोल्डर क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ पर आपने इसको बताना है कि आप किस लैंग्वेज को चूज़ करना चाहते हैं। ये वाला जो हमारे पास टूल है ना, इस ये सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो मैं यहाँ पे रिएक्ट के साथ काम करना चाहती हूँ। तो आपने जस्ट ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है या स्क्रॉल अप करना है। तो हम यहाँ से रिएक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे।
रिएक्ट जहाँ पे सिलेक्ट हो गई ना, जे वाला एरो जहाँ पे आना चाहिए, एंटर करो। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट करेंगे। आपने जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट करनी है। ये 3 कमांड है हमारे पास, ये आपने एग्जीक्यूट करनी है। आप जहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, मेरे पास CD मेरे फोल्डर का नाम, npm इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारे इंस्टॉल करने का मतलब है हमारे लिए सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा। मेरा एक पूरा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। जहाँ पर देखा ना पूरा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, वो भी बहुत कम टाइम में। इस फोल्डर को एग्जीक्यूट करते हैं हम npm रन डेव के साथ। तो ये हमारे पास कमांड होती है। रिएक्ट का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए हम npm स्टार्ट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर मेरे पास फोल्डर बन चुका है, आपने इसको कर देना स्टार्ट। npm रन डेव पे आपने ऐसे कमांड एग्जीक्यूट कर देनी है, तो ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें एक पोर्ट मिल जाएगा जहाँ पर हमारी पूरी की पूरी वाइट या वीट, यहाँ पर वैसे तो इसको वीट प्रोनाउंस करते हैं, स्पेलिंग इसके वाइट है, तो मैं यहाँ पे वीट ही बोलूँगी इसको। तो ये एक मुझे लोकल होस्ट मिल चुका है, तो इसकी आउटपुट हमें जहाँ पे ही दिखेगी। बहुत ही जल्दी ये एग्जीक्यूट हो जाता है, हमारे पास सामने से आउटपुट बहुत जल्दी मिल जाती है। यहाँ पे लिखा होता है वीट प्लस रिएक्ट, मतलब वीट को हम रिएक्ट के साथ यूज कर रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं जहाँ पे इस वाले पेज पे आना है, जहाँ पे आपको पूरा कोड मिल जाएगा। इन्होंने लिखा हुआ है कि इस पेज को आपने मेरे पास एक फाइल होती है, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। ये मेरे पास फोल्डर क्रिएट हुआ है ना, सोर्स है मेरे पास, इधर एक main.jsx होती है। और जहाँ पर ध्यान दो, जैसे हम रिएक्ट में काम करते हैं वहाँ पर .js के साथ सेव होती है सारे के सारे पेजेस। यहाँ पर home.js होता है, मतलब जावास्क्रिप्ट, लेकिन इसमें वीट में हम यूज करते हैं app.jsx जावास्क्रिप्ट XML। तो यहाँ पर हम इसी को यूज करेंगे। तो इसको हमने करना क्या है, ये वाला पूरा कोड है ना, हम इसको नहीं यूज करेंगे, नहीं तो आपके पास एरर पता नहीं कितनी आनी है। हम यहाँ पर यूज करेंगे सबसे आसान तरीका, इसको हम बंद कर देते हैं। मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ चुकी है, तो ये है मेरे पास बेसिकली आउटपुट वीट ऐप की। तो हम चलते हैं अपने app.jsx पेज पे, ये है मेरे पास बेसिकली आउटपुट। तो मैं जहाँ पर, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल रिएक्ट की तरह ही है। तो मैं जहाँ पर लिख देती हूँ, ऐसे कुछ लिख देते हैं, ये भी अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर चेंज हो गया। अब हम इसको पूरा कोड हटा देते हैं। आपने जस्ट यहाँ पर रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेना है बस, सेम ऐसे ही जैसे हम रिएक्ट में काम करते हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो आप यहाँ पर ऐसे कुछ भी क्रिएट कर लो। इसी के बीच हम सारा कोड लगाएंगे, एक्सपोर्ट कर लेते हैं हम ऐप को। यहाँ पे आ जाओ, आपने सबसे पहले इंपोर्ट करना है, कौन कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है वो आपने देखना है। इधर आ जाते हैं, इन्होंने एक जे वाली एक लाइन बताई हुई है ना, बस इसी को यूज करेंगे। एक मेरे पास जे है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। हम यहाँ से जे वाला कॉपी करेंगे। राउटर अपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है, आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी जस्ट आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। तो ये एक राउटर नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया। सेम ऐसे ही आपने यहाँ पे आना है, इसको कॉपी कर लेना है। जहाँ पे आके ये वाला जो हमने राउटर वेरिएबल बनाया है ना, इसी को हम यूज करेंगे। तो इसको आपने पेस्ट कर देना है, जहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये वाला राउटर वेरिएबल है ना, तो जहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये मेरे पास एक कोड हो गया बेसिक। तो यहाँ पर हम ऐसे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये वाला एलिमेंट है ना, इसके बीच आपने लिखना है। मल्टीपल पेजेस वेबसाइट बनानी है ना, तो आप ऐसे ही क्रिएट करेंगे। हम चलते हैं जहाँ पे, एक आपने पेज बनाना है, 2 या 3 पेज बनाएंगे हम। home.js बनाएंगे। एक हम क्रिएट कर लेते हैं अबाउट का, about.jsx बनाना है, तो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। तो रिएक्ट का हम क्रिएट नहीं करेंगे, हम जहाँ पे लिखेंगे home.jsx। 2 पेज हो गए, तो 2 काफ़ी है हमें समझने के लिए, 2 ही क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ आप app.jsx में, इधर आके ये एलिमेंट लिखा हो ना, पाथ हम अभी फिलहाल होम पे रखेंगे। तो जहाँ पर आपने अपने पेज का नाम लिखना है, जैसे हमारे पास होता ही है ना, एंकर टैग लगा के हम नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं, उसके बीच अपने पेजेस सारे ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए हमें एक नेविगेशन बार क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम चलते हैं जहाँ पे, एक पेज क्रिएट करो नया, इसका नाम हम रख देते हैं never.jsx। इसी के बीच आपकी नेविगेशन बार पूरी क्रिएट होनी है। तो इसी को कॉपी करके यहाँ पे करके पेस्ट, ये वाला हम हटा देते हैं। इधर आपने एक नैव बार बनानी है, तो आप यूएल टैग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर नैव लिख सकते हैं, यहाँ पर li टैग, यहाँ इसको हम बाहर डायरेक्ट में जहाँ पे li टैग लगा देती हूँ। li टैग के बीच आपने यहाँ पे लिख देना होम। तो ये मेरे पास होम पेज रहेगा। जस्ट आपने यहाँ पर एक, मेरे पास ना बेसिकली हम ऐसे यूज करते हैं कि मैं यहाँ पर एक एंकर टैग लगाऊंगी, एंकर टैग के बीच li टैग लगाइया।
लगा दिया, जहाँ पर होम लिख दिया, तो मेरे पास ये बेसिकली आउटपुट रहती है। ठीक है, हम ऐसे एंकर टैग के साथ क्रिएट करते हैं नेविगेशन बार, लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी कि हम जहाँ पे किसी भी पेज पे रीडायरेक्ट करें तो पेज रिफ्रेश ना हो। उसके लिए हम यूज़ करेंगे पूरे कोड को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, जे वाला एंकर टैग लगाया हो ना, इसी को हम लिंक क्रिएट कर देंगे, बस इतना ही काम करना है। तो ये लिंक है हमारे पास एक कीवर्ड मान लो, इसी को यूज़ करके हम रीडायरेक्ट करने का जो प्रॉब्लम है ना पेज रिफ्रेश होने की, वो सॉल्व करेंगे। इस लिंक को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना है लिंक। तो यहाँ पे हमने करना कहाँ से है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी आपने लिंक को इंपोर्ट करना कहाँ से है। तो मेरे पास कुछ ना कुछ लाइब्रेरी होगी रिएक्ट में, उस लाइब्रेरी को हम बोलते हैं, आपने ऐसे लिखना है, इसको आप कर्ली ब्रैकेट के बीच लिख लो तो आसान रहेगा, फ्रॉम, यहाँ पे लिखो रिएक्ट राउटर डॉम। तो ये आपने लिखना है और इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इस लाइब्रेरी को आपने कॉपी करना है, यही पूरा काम करेगी राउटर के साथ काम करने के लिए। आपने यहाँ पर npmi रिएक्ट राउटर डॉम बिल्कुल स्पेलिंग यही होनी चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं करना, यही स्पेलिंग आपने एंटर करनी है। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है पहले, फिर भी हम कर लेते हैं एक बार फिर, तो ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। हमें यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आप ये वाली कमांड लगा देना। ठीक है, तो ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। इसको हम ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना लिंक, यहाँ पर होम लिखा हुआ है, आपने लिखना है लिंक टू इज इक्वल टू, यहाँ पर डबल कोड के बीच आपने लिखने पेजेस नेम, जैसे सेम हम HTML में क्रिएट करते हैं ना नेविगेशन बार, वैसे ही लगाना है। तो मैं जहाँ पर 2 पेज बनाए हैं मैंने, तो मैं जहाँ पर एक का लिखूंगी, होम पे आएगा तो वो होम पे ही रहेगा, मतलब पहला पेज जो हमारा फ्रंट पेज होता है, वहाँ पे हमें यहाँ पर एक पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो स्टार्टिंग पेज होता है। तो मैं जहाँ पर दूसरा पेज लिखूंगी अबाउट, जब कोई बंदा अबाउट वाले पेज पे क्लिक करे तो वो अबाउट वाले पेज पे चला जाए। ये है आपके पेज का नाम। तो मैंने जहाँ पर अबाउट लिखा हुआ है ना, आपने अबाउट लिखना है। तो ये हो गया मेरे पास पेज, तो इसको हम बंद कर देते हैं, ये हो चुका है डाउनलोड। अबाउट आ गया ना, जहाँ पर आपने पेज का नाम लिखना है, जो जो आपने पेज क्रिएट किए हैं। ठीक है, होम को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पेज होता है। ये वाले पेज क्रिएट करने के बाद आपने आ जाना है जहाँ पे, इस वाले पेज पे हमारे जो main.jsx है, इसके अंदर आके आपने सबसे पहले इंपोर्ट करना है ये वाला क्रिएट ब्राउज़र। कॉपी करो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक मैंने क्रिएट ब्राउज़र करना है, इसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कर लो इस वाली लाइब्रेरी को, रिएक्ट प्रोवाइडर जे वाला जो लिखा हुआ है, इसको हमने इंपोर्ट करना है। कहाँ से इंपोर्ट करना है, ये पूरी एक लाइब्रेरी है, इसी के बीच इनकी फंक्शनैलिटी है। ठीक है, हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है। अब आपने आना है इस वाले एलिमेंट में, तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, क्या जो नैव बार बनाई है ना हमने, नैव बार, इसको आपने जहाँ पे लिखना है, जहाँ पे आके एलिमेंट टैग में ना एक फ्रेगमेंटेशन ऐड करो। तो इसके बिना हम वैसे तो कोई ना कोई एरर आ जाती है, अगर फ्रेगमेंटेशन लगाते हैं ना तो एरर नहीं आएगी कोई। आपने जहाँ पे लिखना है नैव बार लिखना है ऐसे, तो यहाँ पर बंद होनी चाहिए नैव बार। तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट पेज क्या आएगा, होम, तो आपने ऐसे होम लिखना है, होम आएगा ऐसे, तो आपने ऐसे लिखना है। इसका मतलब क्या होगा, जब भी बंदा कोई होम पे आएगा ना, नेविगेशन बार में जब कोई बंदा होम पे क्लिक करेगा वो होम में ही रहेगा। यहाँ पर पाथ हम नहीं लिखेंगे, इसको कॉपी करो, जितने भी पेजेस आपने बनाने हैं ना बस ऐसे ऐड करते जाओ। अब मैं यहाँ पे अबाउट लिखूंगी, तो जहाँ पे आपने इसको चेंज नहीं करना, नैव बार को पाथ चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर अबाउट पेज का नाम लिखूंगी। पहले हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके, यहाँ पे आप इंस्पेक्ट करके एरर चेक कर सकते हैं। आपके पास सबसे पहले तो एक नेविगेशन बार शो होनी चाहिए, उसको अभी हमने इंपोर्ट नहीं किया, तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर देती हूँ नैव बार को। इंपोर्ट करना है किसको, नैव बार, कहाँ से, जो आपका पेज है, तो मेरे पेज का नाम है नैव बार। जितनी मर्जी बड़ी वेबसाइट बनाओ, बस ये कोड आपके लिए परमानेंट, आपके सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, आप यहाँ से एरर चेक कर सकते हैं, एरर आपके पास आनी ही आनी है, पता नहीं कितनी आनी है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एरर है मेरे पास होम इज़ नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट करना है होम को भी। जो जो पेज आप बनाते जाएंगे ना, इंपोर्ट करते जाओ। एक हमने होम बनाया है तो मैं यहाँ पे होम फ्रॉम होम कर देती हूँ, एक हमने अबाउट बनाया है तो मैं यहाँ पर अबाउट लिख देती हूँ।
जितने पेज आपके हैं ना वेबसाइट पे, पूरी वेबसाइट पे जितने पेज क्रिएट करेंगे बस उसको आप इंपोर्ट करते जाओ। एक बार रिफ्रेश करो। अब यहाँ पर मेरे पास जो एरर है सोर्स अबाउट वाले पेज पे चलते हैं। जहाँ पे अबाउट वाला हमने क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पर चले जाते हैं होम वाले पे। सबसे पहले तो इसी को हम कर लेते हैं क्रिएट, पेस्ट कर देते हैं जहाँ पे। तो मैं जहाँ पर जस्ट लिख देती हूँ रिटर्न में, रिटर्न लगाओ। इधर जस्ट मैं हेलो प्रिंट कराऊंगी H1 में, जहाँ अबाउट लिख देते हैं। इसको कॉपी करके होम पेज में जाके आपका जो बेसिक आपका कोड रहेगा वही आना है। तो ऐसे ही हमने रिटर्न में जो वाला ये नेविगेशन बार लगाई है ना, इसको आपने रिटर्न में लगा देना है, तभी हमारे पास आउटपुट आनी है। तो रिटर्न लगा देते हैं, इसको कर दो रिफ्रेश। अब यहाँ पे मेरे पास कोई एरर नहीं है, ठीक है, सारी की सारी एरर चली गई, लेकिन मेरे पास यहाँ पर नेविगेशन बार आनी चाहिए। तो इसको हम बंद कर देते हैं। अब जहाँ पे चलते हैं नेविगेशन बार हम, अब देखो जहाँ पे हमारे पास एरर कोई नहीं है, कोई एरर नहीं है, बस आउटपुट नहीं आई क्योंकि हमने जहाँ पे रिटर्न नहीं लगाया। तो आपने आ जाना है app.js में, यहाँ पे आके आपने रिटर्न लगा देना है। रिटर्न के बीच फ्रेगमेंटेशन जरूर ऐड कर देना। तो ये वाला जो राउटर वाला है ना, इसको उठा के इसके बीच लगाएंगे, एक डिव लगा के हम हेलो वगैरह भी लिख देते हैं ताकि हमें पता चले। तो मैं जहाँ पे एक H1 में लगा देते हैं हेलो, इसको रिफ्रेश करो तो मेरे पास ये नेविगेशन बार आ गई, ठीक है। अब हमारा जो मेन काम है, मैं जहाँ पर अबाउट पे क्लिक करूंगी तो अबाउट पे आ गया, ठीक है। और जहाँ पर मेरे पास कंटेंट आना चाहिए अबाउट का। अब जहाँ पे हमारा एक मेन काम तो हो चुका है, जहाँ पर मैं होम पे जाऊंगी या अबाउट पे जाएंगे पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। फिर से हमने होम पे जाना है, पेज इधर देखो रिफ्रेश नहीं हो रहा, बार बार रिफ्रेश नहीं होना। अबाउट पे जाना है, अबाउट पे आ गए लेकिन पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। अब यहाँ पे हमने अपना कंटेंट शो कराना है, इसके लिए हम चलते हैं जहाँ पे मैंने अबाउट पेज लगाया था, इधर मैंने असल हटा दिया। एक मेरे पास ये लाइन ऐड हो गई थी, जे वाली मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना, उसको मैंने हटा दिया है। जे वाले app.js में आना है आपने। सबसे पहले तो यहाँ पर एक स्लैश आनी है, बैक स्लैश, इसका मतलब है जहाँ पे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे अबाउट पेज पे। दूसरा काम आपने करना है, जे वाला नेविगेशन बार नैब बार हमने ऐड किया ना, हम इसको यहाँ पर ऐसे ख़त्म नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट इसको यहाँ पर बैक स्लैश ऐड कर दो तो ये यहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। दो बार हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अबाउट आ गया। अब आप अबाउट पेज में कुछ भी लिखो, पूरे का पूरा आपने अबाउट पेज डिज़ाइन करना है, कुछ भी लिखते जाओ, पैराग्राफ ऐड करना है, मतलब आपने अपना पेज डिज़ाइन कर लेना है एक तरफ से, ठीक है। पूरे का पूरा पेज डिज़ाइन करो अबाउट पेज, तो आपको वो नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ गई एरर, फ्रेगमेंटेशन हमें ऐड करनी पड़ेगी, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे ऐड कर दो। तो मुझे अबाउट पेज में जो पूरे का पूरा कंटेंट अब नजर आएगा, ये देखो। बस ऐसे ही आपने इसको अब डिज़ाइन करना है, जो मेन काम है। मेरे पास नेविगेशन बार बनती जा रही है, एक और मैं पेज ऐड करके दिखा देती हूँ। नया पेज ऐड करते हैं, नाम इसको दे देते हैं कॉन्टैक्ट का, contact.jsx आपने लिखना है। इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, और मैं जहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्टैक्ट। जब कोई बंदा कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगा तो मुझे कॉन्टैक्ट वाला पेज नज़र आए, ठीक है। इसको सेव करके, तो यहाँ पर पहले तो मेरे पास कॉन्टैक्ट लिखा नज़र आना चाहिए नेविगेशन बार में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे चलते हैं नए बार में आना है आपने। कैसे नया पेज ऐड करना है, जस्ट इसको आप कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ पे लिखो कॉन्टैक्ट, जहाँ पे आपके पेज का नाम आएगा। तो मैं जहाँ पर कॉन्टैक्ट, अगर आपने कैपिटल में C लिखा है तो आप स्मॉल c लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कॉन्टैक्ट आ जाएगा, मेरे पास नेविगेशन बार में कॉन्टैक्ट आ गया। तो यहाँ पर आ गई, तो ये वाला मेरे पास मैसेज आएगा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। तो आपके पास ये मैसेज आएगा कि इसमें कुछ भी नहीं है, 404 नॉट फाउंड। अब मैं चलती हूँ यहाँ पे, ये पेज आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जितने पेज बनाने हैं बस यहाँ पर बनाते ही जाओ। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड कर दूँगी, यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट लिख देना है, बस इसको करो रिफ्रेश। बैक चलते हैं, पूरा बैक चले जाते हैं, रिफ्रेश। अभी यहाँ पे मेरे पास आ गया एरर। अच्छा, हमने इंपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे भी आपने इंपोर्ट करना है कॉन्टैक्ट को फ्रॉम कॉन्टैक्ट। जितने पेज ऐड करते जाएंगे बस सारे के सारे आपने ऐसे यहाँ पे भी ऐड करने हैं। इसको कर लो रिफ्रेश। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा नजर आ रहा है। होम पे जाएंगे तो होम लिखा, यहाँ पर अबाउट लिखा नजर आ रहा है। और यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। फिर से मैं पेज रिफ्रेश कर रही हूँ, आपने यहाँ पे ध्यान देना कि पेज रिफ्रेश होगा कि नहीं। अबाउट पे जाना है, यहाँ पर अबाउट पे आ गई, और इसका कंटेंट यहाँ पे पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा।
कॉन्टैक्ट पे जाएंगे, कॉन्टैक्ट आ गया, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट पे आ गई। ठीक है, बस यही चीज़ होती है बेसिकली जिसके साथ आपने काम करना है लाइफ टाइम। ये ऐसी वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ऐसे ही क्रिएट किए जाते हैं ताकि पेज बार बार रिफ्रेश ना हो। इसी को हम बोलते हैं वन पेज एप्लीकेशन। हमें नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर हमने मल्टीपल पेजेस वेबसाइट बनाई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट एक ही पेज है, मैं यहाँ पर बस क्लिक कर रही हूँ, एक पेज पे सब कुछ नजर आ रहा है। इसी को हम बोलते हैं वन पेज एप्लीकेशन। ये लाइव एग्जांपल आप ईमेल पे जाके देख सकते हैं। ईमेल की पूरी एप्लीकेशन वन पेज है। आप जस्ट क्लिक करेंगे, आपको बिना पेज रिफ्रेश हुए वहाँ पे डेटा नजर आ जाता है। तो उसी को हम वन पेज एप्लीकेशन बनाते बोलते हैं। कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे, कोई भी छोटी मोटी वेबसाइट बनाएंगे मल्टीपल पेजेस की, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम एक्चुअल में पूरी वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी बिना पेज रिफ्रेश किए रीडायरेक्ट के लिए। ये था हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं फिर नए टॉपिक नई वीडियो के साथ।